Hello everyone. Today we will solve exercise 8C क्लास 9th में और मैं आईसीएसई बोर्ड की सलना पब्लिशर जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8C। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए पार्ट दे रखा है इफ लॉग बेस 2 दे रखा ब्रैकेट में log x बेस 3 इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। देख के डर लग रहा होगा, ऐसा ऊट पटांग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, करते हैं। चलिए, तो मैंने फर्स्ट का ए पार्ट क्वेश्चन लिख लिया है। देखने में बड़ा अजीब सा लॉग लॉग आगे है ना, लेकिन बहुत सिंपल सा है। हमें तो सीधी सीधी एक आइडेंटिटी याद रखनी है अपनी, log y एज द बेस इक्वल टू x हो तो क्या होता है, लॉग हट जाता है और x और y आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी कि a रेज टू द पावर x इक्वल टू वाई हो जाएगा। यही आइडेंटिटी यहाँ लगानी है। लॉग ये बेस की जगह 2 हो गया। अब ये ब्रैकेट में जो कुछ भी है सब क्या है, बाई की तरह वर्क करेगा। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा, है ना। ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल लॉग x एट द बेस ऑफ 3। इसको फिर मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ। इसका मतलब ये तो है, फिर यही प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग ए की वैल्यू y है और यहाँ इस पर इसे कंपेयर करो तो क्या होता है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 2 और 4, ये क्या लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया है। हाँ, 2 रेज टू द पावर 4 है, सॉरी, ठीक है ना। ये आपस में चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। पहले तो ये समझ लो, ये था लॉग ब्रैकेट में लॉग x एट द बेस ऑफ 3 और यहाँ भी बेस, तो इस और इक्वल देखा 4। इसकी कंपेयर इसे देखो, लॉग ए की जगह 2, ये पूरा हम बाई की तरह यूज करेंगे और इक्वल जो भी है x, ठीक है ना। तो इक्वल में क्या था 5, क्या था इक्वल में 4, तो 4 तो आ जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और ये जो भी है x की वैल्यू ये आ गई। क्लियर। फिर मैंने इसको दोबारा से सेम लिख लिया कि लॉग x एट द बेस ऑफ 3 2 रेज टू द पावर a। तो अब फिर देखो वही फॉर्मूला, बेस ये है log 3 और ये y है, तो 3 की पावर और ये पूरा क्या 4, 3 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 6। अगर आपको यहाँ थोड़ा डर लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 की पावर में कंफ्यूज ना हो जाए। ये पूरा एक टर्म है x की तरह। अभी 16 तो समझ में आ गया, ये दोनों आपस में चेंज होंगे। 3 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर 16 इक्वल टू x, तो 3 रेज टू द पावर 16 इक्वल टू x। यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो गई 3 रेज टू द पावर 16, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमें दे रखा है लॉग और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5x माइनस 4, फिर माइनस लॉग x प्लस 1 और इक्वल दे रखा है लॉग 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए करते हैं सीधी, ये log m माइनस log n की आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा log m अपॉन n इक्वल क्या log 4। ये कहाँ से आया, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n, यानी रूल इसमें अप्लाई कर दिया। और लॉग से लॉग हट जाएगा, या जिसे बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉग हट जाता है। ये हो जाएगा 5x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीपल करना है, सिंपल सिंपल, तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4x प्लस 4, 4x को उधर लिया है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 4 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 में से 4x सब्ट्रैक्ट करें, x बचा, और 4 प्लस 4 8, तो x की वैल्यू आ गई 8, जो कि सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दे रखा है log x माइनस log 2x माइनस 1, log 2x माइनस 1, और ये इक्वल दे रखा है 1। तो ये जैसे ऊपर कहा था, ये तो log m माइनस log n की वैल्यू आइडेंटिटी लग गई, तो हो जाएगा log m अपॉन n। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 की जगह हमने दी log 10, क्योंकि हमें मालूम है log 10 इक्वल टू 1 होता है।
इससे क्या होगा, लॉग से लॉग हट जाएगा, जो एंटी लॉग लेंगे तो ये हो गया x अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20x माइनस 10, 10 को इधर लिया तो प्लस का 10 और x को इधर लगे 20x माइनस x, तो 10 इक्वल टू 19x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीपल 19 अपॉन में आ जाएगा, तो 10 अपॉन 19 किसी ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन में मिल गया, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, पूरी बुक पड़ी हुई है और आज दिसंबर खत्म होने को आ गई है ना। चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है इफ x इज इक्वल log 3/5, y इज इक्वल log 5/4 एंड z इज इक्वल टू log √3/2। तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस z, इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। करते हैं, यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई माइनस z, और x जो दे रखा था हमें, x की वैल्यू दे रखी है, यहां लिख दे रहा हूं, x की वैल्यू दे रखी है log 3/5, तो x की प्लेस पर रख दिया, प्लस y, और y की वैल्यू दे रखी है log 5/4 माइनस z, और z की वैल्यू है, z इक्वल दे रखा है 2 log √3/4, सॉरी √3/2 है, 4 नहीं है 2 है। क्लियर, तो यूज करते हैं। अब ये log m/n की आइडेंटिटी लगा दो, log m माइनस log n, इसी तरह यहां प्लस log m/n, log m माइनस log n, माइनस ये कौन सी लग जाएगी, log n log m वाली, वो क्या आती है log m की पावर n, ये पावर में चला जाता है। इससे क्या हुआ, log 5 से तो log 5 कैंसिल, तो ये बचा log 3 माइनस log 4, तो ये बचा माइनस log √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3/4 ये आ गया। अब यहाँ क्या लगेंगे, log m/n, या तो आप इसको यहाँ द्वारा log m/n लिख लो, कट जाएगा, या ऐसे खोल लो, वो आपकी मर्जी है। तो log 3 माइनस log 4 माइनस, और ये आइडेंटिटी log m/n क्या होती है, log m माइनस log n, यानी कि 0 आ जाएगा। क्यों, देखो log 3 माइनस log 4, माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 4, प्लस का log 4 माइनस का log 4 कैंसिल, और ये प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 0। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए करते हैं लास्ट नहीं सॉरी ई पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट, ई पार्ट में गिवन है इफ log v प्लस log 3 इज इक्वल log pi प्लस log 4 प्लस 3 प्लस 3 log r, आगे log r भी है, तो द वैल्यू ऑफ v इन द टर्म ऑफ r, तो v की वैल्यू को हमें r के टर्म में लिखना है कि v की वैल्यू कौन सी होगी। v वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यू आती है, शायद मुझे ऐसा ध्यान है, फर्स्ट आएगा। चलिए करते हैं, जो भी आएगा। तो है क्या, हमें क्या दे रखा है, लिखते हैं log b प्लस log 3 इज इक्वल log pi प्लस log 4 प्लस 3 log r, तो log m प्लस n आइडेंटिटी लगाते होती है log m इंटू n, तो ये आएगा b इंटू 3, ठीक है ना। इसी तरह इन दोनों में ये क्या जाएगा, log pi इंटू 4 इंटू a, और इससे पहला सॉल्व करेंगे log पावर ऊपर चलेगी r रेज़ टू पावर, क्योंकि n log m होता है log m की पावर n। यहाँ पर फॉर्मूला चलो इसमें लिख दे रहा हूँ, ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया कि n log m इक्वल टू, क्योंकि MCQ है तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ये ऐसे हो गया। अब इसे लिख सकते हैं log 3 भी लिख सकते हो, b या 3 भी एक ही बात है। ये हो गया log, अच्छा चलो मैंने लिख दिया दोबारा, 4 पाई, इसकी जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट हो जाता log r3। अब ये हुई, जैसे यहाँ लगाया था log m प्लस n, तो log m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू m इंटू n हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज log 3b इज इक्वल log 4 पाई r3, तो log से log कैंसिल हो गया, तो 3b इक्वल टू 4 पाई r3, तो v की वैल्यू आ गई 4/3 पाई r3। इस पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही, फर्स्ट को ही दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नाउ लास्ट पार्ट एफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पढ़ रहा हूं सवाल। क्वेश्चन लिख ही देता हूं। इफ क्या दे रखा है, log y प्लस 2 log x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y को हमें x के टर्म में लिखना है, ऊपर वाले की तरह सेम। तो ये क्या हो जाएगा, log y प्लस log x स्क्वायर इक्वल टू 2। और ये log m प्लस log n होता है log m इंटू n, यानी कि log y इंटू एक्स स्क्वायर। और log 2 की वैल्यू यहाँ लिख रही थी। log 2 किसके बराबर होता है, log 2 नहीं सॉरी 2, वो होता है log 100 की वैल्यू होती है ना। 1 की वैल्यू 10 होती है, 2 log 100 होता है, 3 log 1000 होता है। तो 2 होता है log 100 के बराबर। तो log से log कैंसिल, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। हमें क्या लिखना था इसमें, y इन द टर्म ऑफ x, y की वैल्यू निकालें। तो y इक्वल टू हो गया 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। 100 अपॉन एक्स स्क्वायर हाँ दे रखा है, सेकंड पार्ट्स में दे रखा है। सेकंड में ऑप्शन में ऐसे ना देकर ऐसे दे रखा है, इसका मतलब होता है 100 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, अपॉन का डिवाइड होता है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है पहले दिखाते हैं, इसमें 3 पार्ट हैं और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ log 8 एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल 0.90, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4, log रूट 32 और log 0.125। यहाँ हमें बेस दे रखा है, यहाँ बेस नहीं दे रखा है। हम कई बार बता चुके हैं, अगर बेस नहीं गिवन है तो वहाँ बेस क्या होता है 10, और ये log 10 बेस पर ही वैल्यू दे रखी है। तो इसे सबके सब बेस 10 यहाँ लिख दिया, अच्छी बात है। नहीं लिखा हो तो तब भी हम बेस 10 ही मान के चलते। कैसे होगा बताते। तो 2 के फर्स्ट पार्ट से मतलब नहीं, हर एक के लिए दे रखा है log 8 बेस 10 इज इक्वल टू 0.90। हमें log 4 की वैल्यू निकालनी है, log अंडर रूट 32 कहाँ से आएगी भाई, हमें तो 8 की वैल्यू मालूम है ना, तो चिंता ना करें आ जाएगी। कैसे बताते हैं, log 10 इस बेस से कोई मतलब जर्मन फॉर्मूले रहते हैं है ना। और 8 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज टू द पावर 3, इसकी वैल्यू दे रखीगी। और ये क्या हो गया, log m रेज टू द पावर n log m, ये 3 पहले आ जाएगा। 3 log 2 एज द बेस ऑफ 10 हो गया 0.90। 3 अब नीचे आ जाएगा, log से जो पहले चीज़ है कॉन्स्टेंट मल्टीपल उसी का डिवाइड होगा ना, कि यहाँ 2 का आप यहाँ ले आओ। तो log 2 की वैल्यू निकल आएगी इससे 0.90 अपॉन 3, तो 0.30 2 डेसिमल प्लेस तक दे रखी है। log 2 की वैल्यू हमने कई बताया, याद होनी चाहिए 0.3010 होती है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी है, अब कहीं जहाँ कहीं भी log 2 आएगा उसकी जगह हम सभी पार्ट्स में ये यूज करेंगे। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट, ये हर पार्ट के लिए है। जैसे फर्स्ट पार्ट में था log 4, बेस तो 10 है ही 4, तो 4 को क्या ले सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं 2 का स्क्वायर, और log m की पावर n इक्वल टू n log m। और ये वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 2 इंटू 0.30, 2 से मल्टीपल कर दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया फटाफट 0.60, इसका आंसर आ गया। थर्ड है अंडर रूट 32, कैसे होगा वो भी बताते हैं। log रूट 32 इसका मतलब क्या हो गया, log रूट 2 का मतलब पावर 1/2, और log m की पावर n मतलब n log m। फिर अभी ये और सॉल्व हो जाएगा, 32 2 की पावर 5 होता है, जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 1 2 3 4 5। फिर वही log m की पावर n log m 5 में आ जाएगा, तो 5/2 log 2 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.30, तो 5/2 इंटू 0.30, 2 से ये कैंसिल हो गई 0.15, 15 5 जा 17 5, यानी कि एक प्लेस का डेसिमल। तो इसका आंसर हो गया 7.5। थोड़ा जल्दी लिख कर रहे हैं ना। थर्ड पार्ट, क्योंकि इजी क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है log 0.125। बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, कोई खतरनाक नहीं है, देखो क्यों, डेसिमल रिमूव करके नीचे हम 3 जीरो का लेंगे। 25 से 25 5 से log 2 की वैल्यू दे रखी है खाली, तो काटने से फ़ायदा कुछ है नहीं, बल्कि हमें इसमें और मल्टीपल कर देना चाहिए। चलो फिलहाल तो ये है ना। 25 5 से मैं कैंसिल कर दूँ, 25 5 से कितना हो गया ये 125, और 25 4 चाहिए। अब 5 बन जा, अरे तो फ़ायदा हो गया, 1/8 आ गया, फ़ायदा हो गया। log
1/8। log 1/8 का मतलब log m अपन n, तो log 1 माइनस log 8। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, माइनस log 8 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जाइए 2 की पावर 3 और 3 पहला जाएगा, तो माइनस 3 log 2, 0 में से कुछ उठा हो जाएगा तो 3 log 2, तो माइनस 3 और log 2 की वैल्यू हमें क्या थी 0.30, तो ये आ गया माइनस के 9 कुछ, हाँ पॉइंट डाउन हो गया, सॉरी 0.9, लास्ट में 0 लिखो ना लिखो वो तो एक मर्जी है, तो 0.9 इसकी वैल्यू हो गई। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इफ log 27 इज इक्वल 1.431 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9 log 300। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये हमें गिवन है log 27 इज इक्वल 1.431, तो log 27 को क्या ले सकते हैं log 3 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 3 जा 9 3 27, log m रेज टू द पावर n, n log m 1.431, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, log m रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m, जिसे हम पावर रूल बोलते हैं। अभी 3 नीचे आ जाएगा, तो इससे क्या होगा log 3 की वैल्यू आ गई 1.431/3, पॉइंट लगाया 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21, 2 बचा 3 7 जा, तो 0.477 वैल्यू निकल के आ गई, जो हमें रिजल्ट दे रखा था log 27, इससे हमने log 3 की वैल्यू निकाल ली। तो ये हर पार्ट के लिए यूज करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या था। log 9 की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत छोटा सवाल हो गया। कैसे, log 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 पहला जाएगा, 2 log 3, तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू है 0.477, 2 का मल्टीपल कर दें, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो इसका आंसर हो गया 0.954। करते हैं सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू चाहिए log 300, तो 300 को ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, 3 की वैल्यू हमें मालूम है, तो 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100, और log m इंटू n होता है log m प्लस log n, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू, log 3 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी थी 0.477 और 100 की वैल्यू होती 2 log 100 की, तो इसको ऐड करा तो 2.477, तो ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है log a की वैल्यू b के बराबर रखी है, बेस 10 है, तो फाइंड 10 रेज टू द पावर 3b माइनस 2 इन द टर्म ऑफ a, इसकी वैल्यू a के टर्म में निकालें। कैसे होगी बताते हैं, करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। ये हमें दे रखा है log a एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल b, तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर b इक्वल टू a, कौन सा रूल लगा, वही log a रेज टू द पावर x इक्वल टू y हो तो a रेज टू द पावर y इक्वल टू x होता है, लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वहाँ पर जाओ, 10 की पावर 3b माइनस 2, तो 10 की पावर 3b कैसे आ सकती है, 3 का होगी पावर ऑफ पावर का मल्टीपल, 3 का आएगा क्यूब, तो बोथ साइड क्या कर दे क्यूब कर दे, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट क्यूबिंग, अबे कहाँ से मच्छर आ गया ये, बोथ साइड वी गेट, इसका क्यूब करेंगे तो 10 रेज टू द पावर 3b और ये हो गया a क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए, सिंपल सी बात है ना, आ गया। अब जरा ये देखिए, हमें ऑफ रूप में क्या चाहिए 10 रेज टू द पावर 3b और साथ में -2 कब आएगा समझाने के लिए यहाँ बताया, ये है 10 3 रेज टू द पावर, अगर नीचे अपन 10 स्क्वायर हो जाए तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाते 3b माइनस 2, 10 स्क्वायर का मतलब क्या है 100 है ना, तो क्या करें बोथ साइड 10 स्क्वायर से डिवाइड कर दें अपॉन में, तभी तो आएगा, जैसे प्रूफ में चाहिए उस हिसाब से देंगे, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, on dividing
बोथ साइड बाई 100, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3b अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल a रेज टू द पावर 3 अपॉन 10 स्क्वायर। क्लियर। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 3b माइनस 2। तो ये आ गया। इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रेज टू द पावर 3b माइनस 2 इन द टर्म ऑफ a। और a की टर्म आ गई। और 1 अपॉन 10 का मतलब 100 यानी कि 1 अपॉन 100 a क्यू। ये आंसर सॉल्व हो गया। 1 अपॉन 100 ए क्यू या ए क्यू अपॉन 100। तो 10 रेज टू द पावर 3b माइनस 2 इक्वल टू हो गया। ये देखने में अच्छा सा नहीं लग रहा तो ऐसे लिख लो ए क्यू अपॉन 100। बहुत एक ही बात है। क्लियर। तो समझ में आ गया। ये तो पहले हमने क्या करा था, जो लॉगरिथम दे रखा था इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लिया। ये इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स एट द बेस ऑफ ए इक्वल टू वाई। तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, लॉग रहता है। एक्स की जगह वाई आएगा, वाई की जगह एक्स। वही हमने यहाँ यूज करा। फिर हमने देखा प्रूफ में था 10 रेज टू द पावर 3b माइनस 2। तो हमने इसी हिसाब से लिखा 3b कैसे आ सकता है, जब क्यूब कर दें तो क्यूब करा 3b आ गया। अब माइनस 2 कैसे आते बताया था, अगर अपन में 10 की पावर 2 हो तो 10 की पावर 2 से बोथ से डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर ले गए और इसको 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, इसको 100 कर लिया। तो ये आंसर आ गया क्या 10 3b माइनस 2। 10 रेज टू द पावर 3b माइनस 2 की वैल्यू हुई ए क्यू अपॉन 100। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दे रखा है, ऊपर की है सेम बिल्कुल करीब करीब। इफ लॉग x एट द बेस ऑफ 5 इक्वल टू y तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू द पावर 2y प्लस 3 इन द टर्म ऑफ x। अब तो आप कर लोगे 4 की तरह। तो क्वेश्चन 5 लिखते हैं। क्या दे रखा है हमें, log x एट द एट द बेस ऑफ 5 इज इक्वल y। तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर y इक्वल टू एक्स। कहाँ से आया, यहीं से आया। इफ log x एट द बेस ऑफ a इक्वल टू y तो a रेज टू द पावर y इक्वल टू होता है x। वैल्यू लगाया। अब हमें प्रूफ में चाहिए 5 की पावर 2y। तो 2y कैसे आएगा, स्क्वायर कर दें। अब तो आपको समझ में आ गया, करा है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और वैल्यू में क्या है 5 रेज टू द पावर 2y प्लस 3। अब प्लस 3 कैसे आएगा, जब अपॉन में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 की पावर 3 का मतलब 125। समझ में आ गया ना। 125 से अगर हम बोथ साइड मल्टीपल कर दें या 5 की पावर 3 से मल्टीपल कर दें तो प्लस हो जाएगा। कोई a की पावर b इंटू ए की पावर c बराबर होता है a की पावर b प्लस c। इसमें प्लस का 3 आ रहा है तो कैसे आएगा, चलो पहले लिख दूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड जो प्रूफ में चाहिए उस हिसाब से y 5 रेज टू द पावर 3 यानी कि इसका मतलब क्या है 125। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द 2y इंटू 5 रेज टू द पावर 3 और सामने भी हमें कर दिया 5 रेज टू द पावर 3। तो वही वाला आइडेंटिटी लग जाएगी a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 2y प्लस 3 और 5 की पावर क्यूब आप जानते हैं 5 इंटू 5 वो होता है 125। तो 125 एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई 125 एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 टर्म है, वीडियो 23 मिनट की है और फिर 7 8 9 10 सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। करूँ वो छोटे छोटे हैं उसमें भी दो। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 दे रखा है, गिवन log m एट द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स, log n एट द बेस ऑफ 3 इक्वल टू 5। तो इसमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। प्रूफ क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 इन द टर्म ऑफ m। राइट डाउन 3 रेज टू द 1 माइनस 2y प्लस 3x इन द टर्म ऑफ m एंड n। और एक थर्ड पार्ट, इफ 2 log a बेस 3 इक्वल टू 5x माइनस 3y तो फाइंड a इन द टर्म ऑफ m एंड n। चलिए कैसे होगा समझाते। तो ये हमें गिवन हमने लिख लिया। सॉल्यूशन देखो, पहली कंडीशन ले ली log m एट द बेस ऑफ 3 इक्वल टू एक्स, तो वही 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू m। इक्वेशन फर्स्ट डाल दी और दूसरी कंडीशन जो दे रखी है उससे निकाल लो।
लॉग एन, ये एन इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो गया 3 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू एन। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू चाहिए 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 3, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब क्या है देखो 3 रेज टू द पावर, जो वैल्यू चाहिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 3। तो हमें 3 की पावर x की वैल्यू तो मालूम है, चाहिए 2x, तो क्या करेंगे पहले वो साइड स्क्वायर करेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रेज टू 2x, और ये हो गया m स्क्वायर। अब क्या चाहिए -3। -3 क्या है, या तो 3 की पावर -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या 3 की पावर 3 से डिवाइड, है ना। तो ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड जो चाहिए उसी के हिसाब लेके चलेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 रेज टू द पावर 3, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कर रहे हैं ना, तो 3 रेज टू द पावर 2x अपॉन 3 रेज टू पावर 3 m स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू द पावर 3। तो ये पावर ऊपर चली गई, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n, ये 3 हो गई, और ये m स्क्वायर और 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। तो पहली वैल्यू तो निकलाई। पहला तो ये पूछा था हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 3, या इसको एक्सप्रेस करना है m के टर्म में, तो ये एक्सप्रेस हो गया m के टर्म में। अब इसी तरह हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें क्या चाहिए। सेकंड पार्ट ये था, राइट डाउन, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 3 रेज टू द पावर 1 माइनस 2y प्लस 3x इन द टर्म ऑफ m एंड n। इसको m और n के टर्म में लिखना है। कैसे करें, इजी है, कैसे बताते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, समझाने को बता रहा हूँ, इंटू 3 की पावर -2y इंटू 3 की पावर 3x। सेम है तो पावर ऐड होती है, वही हो गया। माइनस वाले को 3 की पावर निकल 3, माइनस वाले को हम नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 की पावर 3x, और इससे नीचे ले आए तो 3 की पावर 2y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इक्वल हो गया 3 इंटू 3 की पावर x, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 3x आ जाएगा। इसी तरह ये 3 की पावर y और इसकी पावर 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 3 की पावर x की वैल्यू हमें मालूम है फर्स्ट इक्वेशन से, 3 की पावर x है m और 3 की पावर y है n, तो ये बस इसका आंसर ये आ गया। 3 इसकी वैल्यू थी m और m की पावर 3 यानी कि m3, इसकी वैल्यू है n और इसकी पावर 2 तो n स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 3m³ अपॉन n स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, कोई जल्दी तो नहीं लग रही है आपको। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो जल्दीबाजी में ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस एक क्वेश्चन की स्पेशल सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा पूरी डिटेल। ओके, चलिए लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ, मैं लिख दे रहा हूँ 2 log a एट द बेस ऑफ 3 इज इक्वल 5x माइनस 3y। तो फाइंड a इन द टर्म ऑफ m एंड n, यानी कि यहाँ a और आ गया, x और y की वैल्यू वहीं से पुट करनी है जो हमें दे रखी है। x की वैल्यू किसके बराबर थी 3 की पावर m, और y की वैल्यू किसके बराबर थी 3 की पावर n के, है ना। दिखा दूं आपको, तो कह रहा मेरे सामने है, अरे खिसक जा भाई, नीचे पड़ जाइए। m की वैल्यू 3 रेज टू द पावर x है और n की वैल्यू 3 रेज टू द पावर 1, या यहाँ पर x आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी log m, है ना, x की वैल्यू log m एट द बेस ऑफ 3, और y की वैल्यू क्या है log n एट द बेस ऑफ 3। क्लियर। तो चलिए करें, वैल्यू पुट कर दें, इक्वल टू 5x, और x बराबर था log m एट द बेस ऑफ 3 माइनस 3y था log n बेस तौर के 3। अब यहाँ n log m वाली आइडेंटिटी लगा दें यहाँ भी, तो ये हो जाएगा log 3a स्क्वायर, वही n log m बराबर log m की पावर n। इसी तरह यहाँ लगा देंगे log m
ऑफ एन, एन लॉग एम क्या होता है, एन लॉग एम की पावर एन, तो ये पावर में चला जाएगा, सेम यहाँ से लॉग 3 और एन क्यू। क्लियर? तो ये हो गया, ये लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, बेस तो वही रहेगा जो भी है, एम की वैल्यू क्या है, एम रेज टू द पावर 5, एन की वैल्यू क्या है, लॉग से लॉग कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल आ गया एम 5 अपॉन एन रेज टू द पावर 3। ए की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ले लें, तो ए हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ए आ जाएगा, और ये सामने रूट में आ जाएगा, रूट एम रेज टू द पावर एन, एन की। तो ये ए की वैल्यू हो गई एम और एन के टर्म में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, बल्कि 4 क्वेश्चन हैं, 10 मिनट की वीडियो और उन्हें कम से कम प्रूव डेट कर देते हैं। चलो थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, पूरी एक वीडियो के साथ होती है अलग मजा आता है, करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। मैं दिखा नहीं रहा, लिख दे रहा हूँ हमें क्या सीधा। फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट हैं, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बस। लॉग ए क्यू माइनस लॉग ए कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, तो ये आ गया माइनस लॉग ए, 3 लॉग में से 1 लॉग ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लॉग ए। बस ये इसका आंसर हो गया। यहाँ हो सकता है किसी के दिमाग में ये आ जाए कि सर लॉग एम माइनस लॉग एन को भी तो यूज़ करते, बिल्कुल कर सकते हो। क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, ए से पावर करनी जाती, लॉग ए स्क्वायर लॉग एम की पावर एन इक्वल टू 2 लॉग ए। वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो। नाउ सेकंड पार्ट में हमें लॉग, ये तो अच्छा डिवाइड, सॉरी मैं भी गड़बड़ कर दिया, लॉग ए क्यू डिवाइडेड बाई लॉग ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इस पार्ट को तो ऐसे ही करेंगे, क्यों, डिवाइड का मतलब अपॉन, तो लॉग एम की पावर एन क्या होगा 3 लॉग ए, और डिवाइड का मतलब अपॉन लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 3। 2 ही पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 दे रखा है, इफ लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो फाइंड ए इन द टर्म ऑफ बी। ए की वैल्यू को बी के टर्म में फाइंड करना है। छोटा सा सवाल है, करते हैं कैसे होगा। देखो क्या दे रखा है हमें, लॉग ए प्लस बी इज इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं होना है, ऐसे ही रहना है। लेकिन ये लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी होता है ना, लॉग एम प्लस एन, कौन सी आइडेंटिटी लगी, यानी लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम एन। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया ए बी। अब किसकी वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, ए की वैल्यू बी के टर्म में, तो ए को उधर ले जाओ, तो v इज इक्वल टू ए बी माइनस ए, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो बच्चा b माइनस वन, बी माइनस वन को अपॉन में लिया है, तो b अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू ए। तो बस ये क्वेश्चन था कि a की वैल्यू v के टर्म में फाइंड करनी है, तो वैल्यू ऑफ a हो गई b अपॉन b माइनस ए। ओके, कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब मैंने कि छोटे 10 मिनट और बनेंगे तो बनाएंगे, तो पूरी वीडियो खत्म कर देते हैं। दिखाते क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में 2-3 पार्ट हैं, दिखाते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन है, प्रूव डेट लॉग ए का होल स्क्वायर, ध्यान रखना लॉग ए स्क्वायर और लॉग ए का होल स्क्वायर में अंतर होता है, माइनस लॉग बी का होल स्क्वायर इज इक्वल लॉग ए अपॉन वी इंटू लॉग ए। ये प्रूव करना है, कैसे होगा बताते हैं। ये हमें प्रूव करना है, मैंने लिख लिया है, तो वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है लॉग ए का होल स्क्वायर माइनस लॉग बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, और अदर ब्रैकेट में लॉग ए प्लस लॉग बी। कैसे, ऐसे हमने पढ़ा ही है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये ए की वैल्यू है बी की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, ए अपन बी, वही लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपन एन, और लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए बी इक्वल टू आर एच एस। छोटा छोटा सवाल था, हो गया।
कहाँ से आया, कॉस लिखना चाहें लिख दीजिए, एग्जाम में तो लिखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो एक दो ही क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन कितनी बार बोल चुका हूँ। और यहाँ पर क्या है, सारे क्वेश्चन में लिखना पड़ता है तो मैं छोड़ देता हूँ बहुत सी जगह, लेकिन आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला ये है, लिख दिया मैंने। ओके क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, प्रूफ हुआ, LHS लेके चले, RHS ले आए। सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ ये बराबर इतने, चलो मैं लिख ही देता हूँ, इफ a log b प्लस b log a इज, और भी कुछ है हाँ, -1 इक्वल टू 0। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है b रेज टू द पावर a और a रेज टू द पावर v इक्वल टू 10, ये प्रूफ करना है। ये तो हो गया, कैसे बताते हैं, यहीं से लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन लो, दोबारा से लिख देते हैं, a log b प्लस b log a -1 इक्वल टू 0। इससे हम लिख सकते हैं b रेज टू द पावर a, वही n log m। इसे लिख सकते हैं log a रेज टू द पावर, और 1 को यहाँ लिया तो +1। यहाँ कहाँ से है पावर रूल वाला, n log m इज इक्वल टू होता है log m रेज टू द पावर n, यहाँ से आया। अब log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log mn, यानी कि log m की वैल्यू v रेज टू द पावर a, इसकी वैल्यू ये, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 निकल जाता है, 1 होता है log 10 के बराबर। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि log m प्लस log n की वैल्यू होती है log mn। log से log कैंसिल, कैंसिल से मतलब क्या होता है, एंटी लॉग लेते हैं, ये हट जाता है। तो ये प्रूव करना था। तो b रेज टू द पावर a और a रेज टू द पावर b इक्वल टू 10 हमें शो करना था कि सो डेट या देन ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं, इफ log a प्लस 1 इज इक्वल log 4a माइनस 3 माइनस log 3, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे हटा दिया, बार बार सोल्यूशन ये है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन n, ठीक है ना। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1 इज इक्वल 4a माइनस 3 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीपल 3a 3 का 1 में करेंगे 3, 4a माइनस 3 यहीं कर दे रहा हूँ। तो ये 3 इधर आ जाएगा तो 3 प्लस 3 4a, 3 इधर जाएगा तो माइनस के 3a, 3 प्लस 3 6 हो गया, 4 में से गया, तो a की वैल्यू आ गई 6। क्लियर। तो a पार्ट भी कंप्लीट हुआ, इसमें 3 पार्ट हैं। चलिए करते हैं 10 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखा इफ 2 log y माइनस log x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्सप्रेस x इन द टर्म ऑफ y, x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड करना है। तो मैंने लिख दिया, फिर हमने क्या करा, पावर रूल लगाया, n log m इक्वल टू log m की पावर n माइनस log x, 3 को लेफ्ट से राइट में लेते तो प्लस का 3, और ये log m माइनस log n, तो ये हो गया log y स्क्वायर अपॉन x, वही m अपॉन n। log 3 किसकी वैल्यू होती है बताया था, 1000 की होती है, log 3 निकल जाता है, 3 बराबर होता है log 1000 से। ये कहाँ से आया, ये आया log m माइनस log n इज इक्वल log m अपॉन n वाली आइडेंटिटी से। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 1000। अब x को y के टर्म में लिखना है कि y को x के, x को y के देख लेते हैं, एक्सप्रेस x इन द टर्म ऑफ y, तो 1000 नहीं लगाओ, तो y स्क्वायर अपॉन 1000 इक्वल टू x, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, y स्क्वायर अपॉन 1000। तो x को y के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लिख रहा है प्रूव डेट log 125 एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 3 1 माइनस log 2 एट द बेस ऑफ 10। करते हैं इसे, क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, देखो 125 का होता है 5 की पावर q, जितना 5 की पावर q हो उतनी 2 की पावर q से मल्टीपल और डिवाइड कर दो, यानी कि 8।
8 से मल्टीपल 8 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने देखा 2 में आ रहा है तो 2 की पावर 3 हो गया और उसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा दिखाते हैं, 1000 आ जाएगा। ये 8 5 जा 40 कैरी 1, 8 2 16 4 20, 8 1 जा 8 और 2 कैरी था तो 10,000 आ गया अपॉन 8। अब यहाँ log m अपॉन n की आइडेंटिटी लगा दो तो वो हो जाएगी log m माइनस log n। 1000 की वैल्यू किससे होती है, 3 के, माइनस लॉग और 8 होता है 2 की पावर 3, ये बेस है इससे मतलब नहीं है, m की पावर n n log m तो 3 पहले आ जाएगा, 3 माइनस 3 log 2 बेस 10, 3 कॉमन ले लो तो 1 माइनस log 2 एट द बेस ऑफ 10। यही प्रूफ करना था हमें, LHS लेके चले और ये RHS आ गया है ना, तो यहाँ लिख दो इक्वल टू RHS। तो प्रूफ हुआ, इसी के साथ एक्सरसाइज 8C कंप्लीट हुई। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा लास्ट के क्वेश्चन मैंने थोड़े जल्दी कर दिए थे लेकिन ईजी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा डिटेल में समझा के। ओके, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।